कर ले कर एक्चुअली क्या घुमा दी क्या कर घुमा फिर कैसे हुई जय श्री राम नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो योगी सबसाहु युगल जी बाबू जी ऐसे बोलते थे द्रव्य पर्याय रूप होता है लेकिन पर्याय नहीं होता क्या कहा द्रव्य पर्याय रूप होता है लेकिन पर्याय रूप नहीं होता द्रव्य द्रव्य है हैं हाँ लेकिन वो अभी अब इस गाथा में नवी गाथा में क्या कह रहे हैं वो द्रव्य पर्याय रूप होता है ये कह रहे हैं ना इसलिए स्वरूप हो जाता है अस्वरूप हो जाता है शुद्ध रूप हो जाता है ये पर्याय की मुख्यता से कथन पर्याय की मुख्यता से कथन है सरल भाषा में कहें जब माँ या पिताजी गुस्से में कहते हैं तू घर से निकल जा मर जा हट जा तो किसी गलती की अपेक्षा से कह रहे हैं बेटे की अपेक्षा से नहीं कह रहे हैं बेटा तो उस समय भी उतना ही लाडला है उतना ही प्रिय है ऐसे ध्रुव भाव उतना ही प्रिय है उतना ही आदर्श है सप्त व्यसन के परिणाम होने पर भी बुरा तो कहा जाएगा अशुभत्व अशुभपना है सप्त व्यसन की ओर से देखने पर तो बहुत खराब बात है गंदी बात है आग लग जाएगी गुस्सा आएगी भयंकर लेकिन उस समय भी वो पुत्र उतना ही लाडला है ऐसे ही असंख्यात लोक प्रमाण कसाय होने पर भी असल में बहुत दुर्लभ बात है कि हम चारों अनुयुक्त सापेक्ष बचपन से सुने
कुछ कहा हमने, चारों अनुयुक्त सापेक्ष बचपन से सुने। और होता क्या है, हम सबसे पहले चरणानुयुक्त प्रधान सुनते हैं या प्रथमानुयुक्त प्रधान सुनते हैं। प्रथमानुयुक्त का मतलब है निंदा प्रशंसा। बहुत खराब आदमी है तब, या तो निंदा होती है, प्रशंसा होती, बहुत अच्छा हो तुम, पूजा पाठ करती हो। तो निंदा प्रशंसा माने प्रथमानुयुक्त की मुख्य प्रधानता, और आचरण की प्रधानता में चरणानुयुक्त। तो हमारे दिमाग में वो सेट हो जाती है। जब आप, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, जब तक हमें समझ में आया, जब तक तो बहुत देर हो गई। अब ऐसी बात कहकर क्या कहना चाह रहे, चारों नहीं सापेक्ष मतलब जिस समय का तुम विकारी हो उसी समय निर्विकारी भी हो। ये चारों नहीं सापेक्ष हो गए है। इतनी तो निंदा लिखी विकार की, क्रोध की, मान की, देखो कितनी निंदा लिखी, बिल्कुल सही लिखी है। निमित्त उपादान में उपादान के भेदों में एक है पर्याय रूप से परिणत द्रव्य को कारण कहा, अनंतर पूर्व क्षण वर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य, विशिष्ट शब्द लगा है, विशिष्ट द्रव्य, पर्याय विशिष्ट द्रव्य। पर्याय विशिष्ट द्रव्य माने गर्म पानी, पानी गर्म नहीं, गर्म पानी माने गर्मी से विशिष्ट, उष्णता विशेषता है, उष्णता विशेषता है, वो उससे विशिष्ट पानी को उष्ण पानी कहेंगे। ऐसे यहाँ पर क्रोधी आत्मा, आत्मा क्रोधी नहीं, यहाँ समय सारथी परमागम में मोक्ष अधिकार में सापराध आत्मा, क्या बोला, सापराध आत्मा, अपराध सहित आत्मा, अपराधी आत्मा नहीं कहा, लेकिन अपराधी भी कह देते तुम निरपराधी समझना उसे, सापराध समझना, सापराध। निरपराधी और सापराध में क्या अंतर हो गया कि ध्रुव है ना, त्रिकाली ध्रुव, वो निरपराध है, उसमें अपराध नहीं, और उसके आशय से अपराध नहीं, उसको भूलकर अपराध होते हैं। क्या कहा, उसको भूलकर अपराध होते हैं। तुमने गलती से दूसरी चप्पल पहन ली तो तुम चोर नहीं हो गए, गलती से दूसरी चप्पल पहन ली, लेकिन बुरी बात तो है ही। तो गलती क्यों हुई, गलती का मूल कारण तुम्हें अपनी चप्पल की खबर नहीं रही, ध्यान रखना चाहिए तुम्हें अपनी चप्पल की। तो अपनी चप्पलों के कारण अपराध नहीं हुआ, अपनी चप्पलों को भूल करके दूसरी चप्पलों में पैर चले गए, ये अपराध हुआ। ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सदा निरपराध है, भगवान आत्मा निरपराध है, तुम निरपराध हो, लेकिन उसे भूल गए, अपने पुरुष मान लिया, ये अपराध हो। भोगों में सुख मान लिया, क्यों मान लिया, भोगों में सुख मानते समय भी निरपराध हो, क्योंकि जिस निरपराध तत्व को भूल करके भोगों में सुख मानना, अपने सुख की खबर नहीं, अपने सुख की खबर हो जाए तो परमेश्वर सुख क्यों माने। आगे निरपराध सापराध समझ गए, उसी ध्रुव को सापराध आत्मा का, ध्रुव को अपराध सहित आत्मा, पर्सनल से इसको क्या कहा था, उसको क्या कहा था, दर्शन मोह चारित मोह, साइड से साइड इधर थोड़ा, दर्शन मोह किसको कहा था, दर्शन मोह, मैं पापी हूँ, पापों रूप अपने को अनुभवता है, वो दर्शन मोह है। और दर्शन पाप रूप अनुभवता नहीं है, फिर भी पाप हो रहे हैं, पाप को अच्छा नहीं मानता है तो भी पाप हो रहे हैं, तो चारित, तो दो बातें कही थी उसमें, पापों में पापों का अनुभव करता है या पापों के संग रहता है, कहा था ना, या तो अपने को शरीर रूप अनुभवता है या शरीर के संग रहता है, अपराध कहलाता है। लेकिन अपराध कहलाता तो फिर एक वो होता, अनंत भगवान भी अपराधी हो, कसाय के साथ रहने से अपराध हो तो मुनिराज भी अपराधी हो गए, फिर वो भिन्न अनुभव करते हैं तो निरपराध। चलो बहुत लंबी हो गई बात। भगवान आत्मा सदा निरपराध है, उसे भूलने से अपराध होते हैं। अपराध का मीनिंग होता है दुखी, अपराध का मतलब होता है दुखी, दुखी अपराधी है और अपराध करने वाला दुखी होता है। क्या कहेंगे, दुखी व्यक्ति अपराधी है। कहीं कोई डेड बॉडी पड़ी थी, 100 लोग खड़े थे, अब एक आदमी उसमें डर रहा है, क्यों डर रहा है, सबका नहीं डर, सब क्यों नहीं डर रहे, तो पुलिस झट
पूछती रुक जाओ सब लोग, ये अरे जान मालिक हमें जान दे, हमारी कैसी गलती नहीं, हमने जान दी, रुक जा, सबसे पहले इनसे पूछताछ कर। क्या? हाँ, दुखी आदमी अपराधी है, जो अपराधी नहीं वो घबराता नहीं है, घबराता नहीं। बोलो भाई दिन भर पाप बंद का डर कैसे लगता है? जिसे डर लगता है वो अपराध। मम्मी तुम्हें लड्डू दे तब तो तुम्हें पाप का डर नहीं लगता, शिव के लड्डू खाते उस समय लगता है पाप लगेगा। इसका मतलब जब जब तुम्हें पापों का डर लगता है, भय लगता है, तब तब तुम अपराधी हो, क्योंकि अपराधी को भय होता है। अच्छा पंडित जी आज से हम डरेंगे नहीं, बिना डरे खाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रकृति में अन्याय नहीं हो सकता। कुत्ते को भी रोटी डालो वहीं बैठ के खा लेता है, और चोरी से शिव उठाए तो फिर बानी खा पा तो भागता है। हाँ, अपराध स्वभाव से दूर भागने वाला अपराधी है। क्या बोल रहे? स्वभाव से दूर भागने वाला अपराधी है, दुखी रहने वाला अपराधी है। इसलिए बहुत अच्छी परिभाषा है पाप की परिभाषा बोलो बेटे। हाँ, दुख का कारण बुराकारी। तो पंडित साहब ने बहुत अच्छी व्याख्या सिखाई इसकी, अपन ने बचपन से पढ़ी है परिभाषा, लेकिन पंडित साहब का तो घंटों प्रवचन हुए। दुखी होना पाप है, दुखी करना पाप है, दुख में निमित्त होना पाप है। पापी पाप करने वाला दुखी ही होता है, दुखी होने वाला पाप करता ही है। क्या कह रहे? भूख से आदमी दुखी और रोटी न मिल रही तो चोरी करता ही है। अपराध करता है, चोरी करेगा, क्या करेगा? आगे समझ में आया? दुखी आदमी शादी करता है, शादी करने वाला दुखी होता है। कैसी बातें कर रहे? आदिनाथ भगवान दुखी थे, बड़ा शांत प्रमाण दुख है उसमें, क्या बात? कटाक्ष थोड़ी है। दुखी आदमी रोटी खाता है। रोटी खाने वाला दुखी होता है। अरे वाह, रोटी खाने वाला तो सुखी होता है, दुखी होता है? भाई ये न्याय है पाप की परिभाषा का। दुखी आदमी पूजा करता है, पूजा करने वाला दुखी होता है। कैसी बात है? तो पूजा नहीं करे? अरे जहाँ जहाँ जय जय योग्य छे कहाँ समझ थे। ये तो हम कम समय इसलिए नहीं, हम एक को समझाते, हमें क्या दिक्कत है? हमें तो जल्दी लेना है, इसलिए पॉइंट पॉइंट बोले जा रहे। नहीं समझ में आया तो पूछ लो, हम प्रोफेसर में समझा देंगे आप। समझाई थे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाए। पूजा करने वाला दुखी होता है और दुखी व्यक्ति पूजा करता है। क्या मतलब? भाई पापों से जो दुखी हो जाता है वही तो पूजा करता है, मैंने पुण्य में आ जाता है। तो फिर पंडित जी पाप करने वाला पूजा करने वाला दुखी होता है जी? नहीं भाई। हाँ, यदि शुद्धोपयोग में चला जाए तो पूजा नाम का दुख छूट जाता है, शुभ भाव नाम का दुख छूट जाता है, यदि सदुपयोग में चला जाए। और नहीं तो पूजा तो दुख है, दुख है। और यदि पूजा करके पाप में चला जाता है तो फिर तो महादुखी है। दृष्टांत दे दें जल्दी समझ में आ जाए, एक सेकंड का दृष्टांत। डबल सिस्टम में बहुत खुशबू आ रही, बहुत खुशबू आ रही, खुशबू आ रही, मैं मिठाई खाने रखी हूँ लाइन से, और खाना भी और खुशबू भी आ रही है। सही बता ना, फिर दुखी होते कि सुखी होते? जितना विलम्ब हो रहा हो खाने में तो क्या होता है? अब दो तरह के लोग होंगे, एक तो पाप करेंगे, वहां इतनी जल्दी क्यों बुला ली जब खिलाना नहीं था, हमें हमारा भी तो समय कीमत है। चूल्हे में कहीं ऐसी मिठाई है, अब क्या हो गया? अशुभ वाला वहीं कर्म बांध रहा है बैठ के, और अशुभ वाला दुखी है। देख ध्यान से ना, शुभ वाला भी दुखी है, वो मिठाइयों की प्रशंसा कर रहा है। मिठाई बहुत अच्छी है, खुशबू अच्छी आ रही है, इंदौर वाला आओ तो बना, और जरा रबड़ी बहुत अच्छी हमने सुनी है इस बार, मैसूर पाक बनाओ, मैंने वो तारीफ कर रहा है। अच्छा कब तक तारीफ करेगा जी बताना राजमन? पूरी मिठाइयों की लिस्ट बनाएगा, तारीफ करे ऐसा? भाई एक एक क्षण इंतजार कर रहा है, काहे कि जैसे ही उन्होंने कहा साहब पधारो, तो आधा वाक्य भी रह गया, उसे पता ही नहीं आधा वाक्य रह गया। अरे पूरा तो करते हो, मैसूर पाक का वर्णन तो पूरा रहेगा। क्यों? काय का इंतजार कर रहा है वो? शुभ भाव के काल में
शुद्ध उपयोग का। जैसे शुद्ध उपयोग में गया उसे शुभ भाव की वो दुख भी छूट गया। अब तो समझ में आ गया ना। भगवान की प्रशंसा दुखी लोग करते हैं, सिद्ध भगवान की प्रशंसा नहीं करते, अनंत भगवान सिद्ध भगवान की प्रशंसा नहीं करते। आगे बोलो बेटी। गिरते क्रम में मुझे आचार्य उपाध्याय साधु शुद्ध उपयोग के काल में पंच परमेष्टि की प्रशंसा नहीं करते, अनंत सिद्धि की प्रशंसा नहीं करते। स्वामी जी छठे गुण स्थान को क्या बोलते थे जब आते थे सो भट्टी भट्टी समझते? भट्टी तुम नहीं समझोगे। भट्टी टाटा की भट्टी देखी है जहाँ लोहा पिघल जाता है? देखी होगी पिक्चर फोटो में है। आयरन का कोई विज्ञापन देखा होगा। लोहा जब भट्टी में जाता है ऐसे लाल लाल सुर्ख पानी और ऐसा लाल। स्वामी जी कहते थे वो दो जनों के लिए ऐसा दृष्टा देते भट्टी का, एक तो निगोरिया का दुख भट्टी जैसा दुख, और दूसरा दिगंबर मुनिराजों को शुद्ध उपयोग से ग्रंथ लिखने का भाव आया तो उन्हें ऐसा लगता है मानो शुभ उपयोग की भट्टी में जल रहे। एक्चुअली हमें शुद्ध उपयोग का परिचय नहीं ना, इसलिए शुभ भाव अच्छा लगता है। कल स्टोपदेश की गाथा में क्या बोला था हमने? धूप के स्थान पर छाया अच्छी लगती है लेकिन दुख है। हाँ अब तो समझ गए सब। अब वापस आओ नवी गाथा में क्या कह रहे हैं प्रवचन सार जी परमागम में कि आत्मा शुभ भाव रूप होता है, अशुभ भाव रूप होता है, शुद्ध भाव रूप होता है। ध्यान रखना होता है, एक कहा गया है। चारों सापेक्ष माने है की नजर होनी चाहिए। जैसे हम आपसे कहें उबलता हुआ सोना, पिघला हुआ सोना, पानी तय गर्मा गर्म सोना ले लोगे? बोलो फ्री में दे रहे। बोलो हैं? नहीं हमें तो हाँ या ना बोलो, लोगे कि नहीं लोगे? तो एक झटके में जो हाँ आई है ना, ये चारों नियोग सापेक्ष है। चारों नियोग सापेक्ष कैसे? बोलो बेटा तुम बोलो। हाँ बोल नहीं बोलो शब्द हो गए बढ़िया, बहुत अच्छे। सोना है तो सोना की सापेक्ष स्वभाव है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बोलो। तो ले लोगे पिघला पिघला? कैसे लोगे? जो बताओ कैसे लोगे? हाथ में चढ़ना नहीं हो, चढ़ना नहीं हम ले लेंगे, हम कब आ जाए बर्तन में ले लेंगे, और बर्तन भी वहां से पकड़ेंगे, हाथ से नहीं पकड़ेंगे, क्या वो गर्म हो जाएगा बर्तन, चढ़ना नहीं होगे। और अच्छे तरीके से लोगे तो प्रथमानी में प्रसन्नता होगी, अक्कल है हमें, अच्छे से ले लिए। ऐसे नहीं ले आए ले आवा की देव तो निंदा होती। अब जल जाते तो पीड़ा भोगते, कितनी पीड़ा भोगते करना नहीं हो। सावधानी से करे तो मजे में हो, ये भी करना नहीं हो। फल बता रहा है सावधानी का फल, और सावधानी का फल देखो। जब ध्यान सुनना, मैं घटाना चाह रहा हूँ, दृष्टांत बोलूंगा लेकिन आप आया घटाना। जैसे उबलता हुआ सोना लेने में आप चारों नियोग सापेक्ष सोचते हो, ऐसे सप्त व्यसन के काल में, रागादि के काल में, पाप के काल में, पुण्य के काल में तुम चारों नियोग सापेक्ष सोचो, यही तो अनंत सुख। अनंत सुख वो अनंत सुख नहीं, दुख नहीं होगा इस अपेक्षा सुख। हम अनंत सुख ऐसे भी कह देते हैं, अनंत अनुबंधी नहीं होगा, इस अपेक्षा से तुम्हें बहुत सुख होगा, अनंत सुख। अब देखो ठीक तरह से तो भगवान आत्मा के, और जब गलती हो जाए तो यहाँ से चिल्ला। अब यही तो गलती है, तुम क्या सोच रहे? हम एक अनुयोग सापेक्ष ही बोलत नहीं, तुम्हें कुछ कहना है मुझे इसमें, पॉइंट बदल कर, पॉइंट बदल के कहना है ना। सुनो, हम कुछ भी कहें तुम्हारा ही पुरुषार्थ है, तुम्हारा ही वेद ज्ञान है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम चारों अनुयोग सापेक्ष समझो से। हमने क्या कहा था? उबलता हुआ सोना ले सकते हो, वहां तो चारों अनुयोग लगा लिए। नीच कहीं के, पापी कहीं के, हट जाओ तुम यहाँ से। अब ऐसा कहें उस समय तुम्हारी जिम्मेदारी है कि चारों अनुयोग सापेक्ष लगा। सुनो, अब तुम्हें गुरुओं के प्रति क्रोध नहीं आए, परिवार में बोलो सासू के प्रति क्रोध नहीं आए, बोलो बेटा पापा मम्मी के प्रति क्रोध नहीं आया। हमारे मम्मी पापा बहुत खराब पंडित जी, हमारे दोस्त की मम्मी बहुत अच्छी। सब बच्चों की एक साइकोलॉजी है, हमरो घर खराब, हमारी मम्मी खराब, हमारी पापा खराब, मम्मी बहुत अच्छी। कितनी प्यार से बोलती है आंटी, आजा बेटा। क्यों? दोस्तों के घर जाओ तो कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। तो एक साइकोलॉजी है। नहीं चारों नहीं सापेक्ष समझोगे तो तुम्हें तत्काल आनंद होगा। वेद विज्ञान का फल कब होगा पंकज? वेद विज्ञान का फल कब होगा? तत्काल इदानीम।
ऐसा नहीं, अब भी होगा। नहीं नहीं, आप तो हमें अच्छे ही बोलत रहो। तो एक काम करो, तुम हमें दुनिया में कहीं अच्छे ही सुन के और बोल के बता दो। खराब दृष्टांत है, कहने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन कह दे रहे इशारे में, और तो क्या करें। प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, फिर चिल्लाते हैं, झिल्लाते हैं, लड़ते झगड़ते, तो भी उसे बहुत मजा आता है। क्यों मजा आ रहा है वो? क्यों नहीं? इसे मुझसे बहुत प्रेम, हम लेट आए ना इसलिए चिल्ला रही, हम लेट आए ना इसलिए नाराज हो रही, इसलिए रो रही है, इसलिए कह रही है आज के बाद मिलना मत, अब कोई बात नहीं करना हमसे। वो जितना जम के कह रही है ना रो रो के, इसका मतलब उतना ही गहरा प्रेम है। तो वहां तो अकल लगा ली तुमने, और रो रो के चिल्ला के कह रही है आज के बाद बोलियो नहीं, हमसे बात नहीं करियो, हमसे बोलो कोई नहीं। वहां तो तुम जल्दी खुश हो गए। बोलो, जैसे वहां लगा ऐसे यहाँ लगाओ। यदि तुमसे कहा तुम पापी हो, खराब हो, क्रोधी हो, वहां कौन जिनमानी करनानी की शैली में, तो तुम बुरा नहीं मानो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात बहुत गहराई से, क्योंकि मैंने बचपन से प्रवचन सुने हैं, देखी है पब्लिक को। मान लो अभी हम व्यवहार की चर्चा करें, ये तो मजबूरी तो नहीं है, लेकिन हम अच्छे से व्यवहार के साथ साथ परमार्थ बताते जा रहे हैं। लेकिन अभी जो लोग क्या कहता है वो पंच परावर्तन का वर्णन जानबूझ कर ऐसा किया जाता है, पब्लिक रोई और फिर बड़े होकर खुश होकर हमारी प्रवचन की सभा में सब रोने लगे। पंच परावर्तन का वर्णन, पहली ढाल का वर्णन इस तरह से किया जाएगा तो सब रोने लगे। तो पंडित आप कैसे करोगे? ध्यान रखना, आप अच्छी तरह सुनना, सभी लोग, हो सकता है सब लोग इस मत में हो कि पहली ढाल का वर्णन बच्चों के सामने ऐसा ही होना चाहिए। मैं इस पक्ष में नहीं, बच्चे पहली ढाल का वर्णन वैसे ही सुने जैसे आप सोच रहे। इस मामले में वीर सागर जी की एक बहुत अच्छी बात लगी थी, बहुत अच्छी बात। आज से 32-33 साल हो गए, 31 साल होता, 31 साल, उन्हें एक बहुत अच्छी बात कही थी। जिनवाणी माता के प्रवचन इस तरह से नहीं करना चाहिए और इस तरह से नहीं सुनना चाहिए, हम दोनों कह रहे हैं, करना और सुनना। क्यों? आप पढ़ करके भी रो सकते हो। पंडित साहब से भी इस बात सुनने को मिली, ब्रह्मवाणियों का वर्णन ऐसे मत पढ़ो रो रो के, हाय बेचारी अंजना। बेचारी अंजना क्यों? धन्य अंजना क्यों नहीं लगता? इतने उपसर्ग के काल में भी उसने संस्कृति नहीं छोड़ी, संस्कार नहीं छोड़ी, आपको धन्य अंजना क्यों नहीं लग रही? धन्य है सीता, ओ धन्य उसका साथ, धन्य उसका सील, ओ धन्य उसका संस्कार। इतनी विपरीत परिस्थिति होने पर भी उसने पति को दोष नहीं, सासू को दोष नहीं दिया, फला को दोष नहीं दिया। धन्य, धन्य शेष सुदर्शन, रानी के प्रति एक वचन नहीं बोला कि चाहते तो फंसा देते उसे, फंसा क्या देते, सही फंसा, सही थी तो गलती मालूम पड़ जाती सब। लेकिन मैंने अपन प्रतिमानी धन्य की भाषा में क्यों नहीं पढ़ते, पंडित साहब की भाषा में कह रहे। यहाँ से पहली ढाल का प्रवचन करना हमने पंडित साहब से सीखा, हम तो वैसे ही करते थे जो बता रहे हैं देखो गए। तो उन्होंने हमें कहा, वीर सागर जी ने, कि जिनवाणी पढ़ने का फल धर्म ध्यान है, आर्थ ध्यान। क्या कहा? जिनवाणी पढ़ने का फल, पहली ढाल पढ़ने का फल धर्म ध्यान है, आर्थ ध्यान नहीं। नहीं पंडित जी ने डराने पड़ा बच्चों। अच्छा सही से बताना ईमानदारी से, तुम अपने आप को देख के बताओ, बचपन से तुम्हें डराया गया, तुम कितने डराए? कोई पाप नहीं करे पंकज, कोई पाप नहीं करे, और बचपन से सबसे ज्यादा माला काय की सुनी, हे नरक चले, पाप लगे, पाप लगे हो, नरक चले। बता ना ये मुकेश कितनी बार नहीं सुनी होगी जवाब? क्यों पंकज नहीं सुनी कब? तो फिर हिंसा नहीं करे, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं करे, कुशील नहीं करे, पली करे, कच्छ नहीं करे। इसलिए हमें कहना, यदि बच्चे हुए हैं, 1 करोड़ बच्चा पढ़ रहे हो, एक बच्चे को भी ध्रुव दृष्टि हो गई, धर्म ध्यान हो गया, ठीक है जा, कोई दिक्कत। पेरेंटिंग का भी शिविर कल संपन्न हुआ, तो एक प्रश्न आया, हमारे बच्चे को अंजन चोरी कहानी सुना दी, उस दिन से वो डरने लगा। तो तुमने गलत तरीके से सुनाई हुई है, तुमने गलत तरीके से सुनाई हुई। पारसनाथ की कहानी ऐसे मत सुनाओ, हाँ वो 7 दिन पत्थर पड़ी, गरम गरम पानी, ओले सोले, ऐसे तो डरे कोई बच्चा। जब एक बार ये कहो कि गर्मा गर्म अग्नि की अंगारे फेंके गई,
लेकिन धन है पारसनाथ। पारसनाथ तो पारसनाथ थे बेटा। धन है धीर धैर्य धीरज वाला बालक। धन है उसकी माता को जिसने ऐसा धैर्यशील बालक को जन्म दिया। अब यही तो कहते थोड़ी बेटा, कठिनाइयां तो आएंगी लेकिन धन्य तो धैर्य है। पूज्य तो पारसनाथ है। हमारे पास जो पाठशाला के बच्चे हैं, विद्यालय के बच्चे आते हैं लड़ते लड़ते, पंडित जी जो हमें मार दो, हम दोनों पूछे तुम में से पारसनाथ कौन और कमठ कौन? सभी बच्चे कहे हैं हमें कमठ नहीं बनना, हमें नहीं बनना कमठ। बस खत्म हो गई लड़ाई, इतने से निपट गई गाड़ी। अब उन्होंने मुझे बात से भाषण सुनाते ही नहीं है। बहुत गंदी बात, मारिए वो आज की बात मारो तो हड्डी तोड़ दे। मैंने जिस बच्चे को तुम्हें सिखा रहे थे हड्डी पसी नहीं तोड़ना, अम्मा ने कहा कही हम तो हड्डा पसला तोड़ दें, हम मुंह मिटा दें, तो ऐसे कर दें। ये तो मैंने जो बात तुम बच्चे से कह रहे थे इससे हाथ नहीं लगाना। इसे मारना पीटना नहीं। अम्मा उसी भाषा में तो सिखा रही भाई, जो पेरेंटिंग की गलती। मतलब हमें हॉरर मत दिखाओ, टेरर मत दिखाओ फिल्म में। बच्चों को अच्छी साहसी कहानियां रोज सुनाओ। आया समझ में आया कुछ? यहाँ क्या कह रहे थे जो इस पर सिर्फ हो इतनी दूर तक? हाँ, तब आर्त ध्यान नहीं सिखाओ, रोध ध्यान नहीं सिखाओ। समाधि मंड में संबोधन की विशेषताएं। संबोधन की विशेषता में दो बातें लिखी। समाधि के समय नरक का वर्णन नहीं सुना और स्वर्ग का वर्णन नहीं सुना। नरक का वर्णन नहीं सुना ना, भयाकुलित हो गया तो समाधि नहीं कर पाएगा। और जो बार बार लगे कहीं हम गए तो, कहीं अब हम गए तो, अब पिटे, अब मरे, अब मरे, यह स्वर्ग आदि का निदान हो जाएगा। दोनों अतिचार में लिया, सुनाना भी नहीं, गुण भेद नहीं सुनाना, पर्याय भेद नहीं सुनाना, शक्ति भेद नहीं सुनाना। तुम तो महान जीव हो, पढ़ना उसमें, तुम तो महान जीव हो, तुम तो पवित्र जीव हो, तुम तो पुरुषार्थी जीव। अरे तुम तो भगवान बनने वाले हो, पल क्षण में तो केवल ज्ञान ले लो, दो चार भाव में तो मोह जाओ। ये भाषा है उसकी, ये वाली भाषा है। अब कर लो यार, कितने पाप करे। समाधि मंड के टाइम से नहीं समझा ना, अब कर लो याद कितने पाप करे, कितना तुमने झूठ बोलो, चोरी करी कोई। अरे प्राग भाव है। मैंने इस समाधि मंड के संबोधन की विशेषताएं हैं, क्या क्या नहीं कहना है। शक्ति भेद नहीं समझाना, अभेद, अभेद की भाषा बोलना। आई बात समझ में आई? आर्थ आर्थ ध्यान नहीं करना। दिनवाणी कैसे पढ़ना जिससे आर्थ ध्यान ना हो, भय ना हो। रोज ध्यान नहीं हो, रोज ध्यान नहीं हो, समझिए। रोज ध्यान, प्रसन्न होना, प्रसन्न होने का नाम रोज ध्यान है। मजे आना ये रोज ध्यान है। आइसक्रीम खाने का मजा क्या है? रोज ध्यान है। पंडित साहब की तो रचना है समता शॉर्ट सी, उसकी दो पंक्तियां गाती। आर्त ध्यान कर बीज दुख के बोना तो अविवेक अहो। पहली डाल का वर्णन रो रो के पढ़ोगे तो क्या क्या लिख दिया उन्होंने? अविवेक। धर्म ध्यान में चेत लगाओ, हो निर्जरा बंद ना हो निर्जरा बंद न हो। अभी शैली सीखने की जरूरत है पढ़ते समय। तो पंच परावर्तन ने रुला दिया, हम नहीं रुलाते। पंच परावर्तन बिल्कुल नहीं रुलाते हम। मेरे से रोना हो ही नहीं सकता। जब मैंने पहली बार पंच परावर्तन पढ़ा, मैंने पढ़ा है तो क्या, उज्जैन में गई थी 10 लक्षण स्वामी, एक ऐसी प्रकरण आया ले लिए। बोलूं उसके पॉइंट बता दूं फटाफट। द्रव्य परावर्तन अनंत हुए लेकिन द्रव्य अपरिवर्तित। क्या कहा? क्षेत्र परावर्तन बहुत हुआ, जो इसका वर्णन करते तो रोना आने लगता है। क्षेत्र परावर्तन, लेकिन स्व क्षेत्र तो ज्यों का त्यों है। स्वद्रव्य यथावस्थित, स्व क्षेत्र यथावस्थित, स्वकाल यथावस्थित। काल परावर्तन बहुत हो गए, भाव परावर्तन बहुत हो गए, भाव परावर्तन बहुत हो गए, लेकिन इसमें कोई भाव नहीं है।
ये भावरहित भगवान है। 1 घंटा व्याख्या करते, तुम आनंद लो, रोने का काम क्या है? पहले जब रोने वाली सहेली चलती थी, डॉक्टर साहब इसके लिए कहते, भाई तुम ये तो कह रहे यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, अरे तो वो कहाँ बैठे ज्यादा बताया थी। बताओ कौन सा उत्तर सबसे अच्छा है? कि बार बार उन्हें जी बताते रहो लिस्ट कहाँ नहीं बैठने तुम। अरे कहाँ बैठने जाओ बता दो, ऐसे ध्रुव बता दो, पंचप्रवर्तन खत्म हो गया, पंचप्रवर्तन खत्म, ध्रुव बता। डर डरा के कौन सा काम हो जाएगा बता, निर्भयता का ध्यान रखो। चलो बात लंबी हो गई, क्या कह रहे, द्रव्य पर्याय रूप होता है लेकिन द्रव्य पर्याय नहीं है। वेद विज्ञान करने के लिए ये बात होता है। अब दूसरा पॉइंट लेना है, होता है तो उसका दुख भोगता है और उसका सुख भोगता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, द्रव्य जब पर्याय रूप होता है तो सुख दुख का वेदन भी पर्याय में ही होता है। आत्मा सुखी दुखी नहीं होता है, द्रव्य सुखी दुखी नहीं होता है, ध्रुव सुखी दुखी नहीं होता है। अब भेद विज्ञान कर 4 सापेक्ष चर्चा करते हैं, हम तो कहें तुम बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो, उसी समय तुम्हें खबर है आनंद आ रहा है। दृष्टांत देके समझाएंगे, एक सेकंड समझ आया। क्या नाम बताया? देवेंद्र, देवेंद्र 2 हो गए ना, देवेंद्र 2 पंकज, ठीक है। देवेंद्र ध्यान से सही बता नहीं ईमानदारी, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए और 10 रुपए का रसगुल्ला गटर में गिर जाए तो दुख ज्यादा किसमें? सोच लो, सोच लो भाई। संजय भैया सलाह ले लो, चलो ले सलाह ले। पंकज तुम दे सकते हो, तुम दे जी। हीरा गटर में गिरा तो निकाल लेंगे, दुख तो हुआ लेकिन वैसा दुख नहीं हुआ। हीरा गटर में गिरा है, निकल जाए, निकाल। रसगुल्ला का क्या हुआ? रसगुल्ला तो तुम्हारी भाषा में कहेंगे, वैसे अभी है नहीं हमारी भाषा। वो तो द्रव्य पने से भी अशुद्ध हो गया और पर्याय पने से भी अशुद्ध हो गया, मतलब किसी काम का नहीं रहा। क्यों? रसगुल्ला निकाल के धोके खा लोगी, हीरा तो निकाल के पॉइंट पकड़ में है। क्या काम है, क्या दृष्टांत दिया था याद है? दुख तो होता है पर्याय का, लेकिन हीरे जैसा दुख है, अर्थात दुख नहीं होता है। क्या कहा, क्या कहा हमने? हीरे जैसा दुख होता है लेकिन दुख नहीं होता है। ये दो भाषा कैसे बोल रहे? अरे पर्याय की तरफ से दुख होता है, द्रव्य तरफ स्वभाव की तरफ से दुख नहीं होता है। सम्यक दृष्टि की पहचान है, तुम भाई मिथ्या दृष्टि कह दो तो दुखी भी होता है और प्रसन्न भी रहता है। मिथ्या की तरफ से दुखी है, पर्याय की तरफ अक्षर दुखी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हीरा तो ध्रुव है, त्रिकाली तो त्रिकाली, वह मस्त रहता है, वो मस्त रहता है ना भाई, ये उसका सम्यक दर्शन। उसी क्षण मिथ्या चला गया, क्या काम है? उसी समय मिथ्या चला गया, क्योंकि मिथ्या का दुख भी हुआ लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ, उसका आनंद भी हुआ। और दुख ही नहीं होता तो केवल ज्ञान हो जाता, यथाख्याचारित हो जाता। तुम्हें हमने पापी कहा तो दुख भी हुआ और आप उसी सब हो, आनंद भी हुआ। क्या बात का आनंद हुआ? मैं निष्पाप तत्व हूँ। क्या हूँ मैं? निष्पाप तत्व, उसका आनंद भी हुआ। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन की विधि है। अब हम क्या करते हैं, दुखी होने वाला व्यक्ति दूसरा एंगल नहीं देख पाता कि मैं निष्पाप हूँ। दृष्टांत ही दे रहे हो तो क्या करे? बालक की गेंद गटर में चली गई तो गेंद निकालने के लिए गटर में हाथ डालने लगा, तो अम्मा ने जोर से कही, भंगी कहीं के, डाल डाल हाथ डाल। तो दुख तो होता है, मम्मी डांट रही। तो क्यों फिर तुम भंगी घर पे पलट कर? क्यों? मम्मी ने कहा कही है भंगी कहेंगे, तो फिर कहाँ चले जाते दौड़ के? मैंने दुख भी हुआ लेकिन मैं जैन हूँ, इसका आनंद भी है, मैं भंगी नहीं हो गया। मम्मी ने कहा है ना तो फिर जाता है, मम्मी भी कुछ नहीं कहती। ऐसी मोह राग देश अनंत काल से होने वाले पाप मिथ्यात्वादी होने पर भी जिनवाणी माता कहती है तो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन सम्यक दृष्टि की पहचान है
वो दुखी भी होता है लेकिन तत्काल ही प्रसन्न हो जाता है। क्या क्या प्रसन्न हो जाता है? मैं तो अनादि अनंत एक ध्रुव ही, निर्मल निष्पाप ही। कौन? बस ये सम्यक दर्शन विधि आ गई। इसी में से आ गई। देखो दूसरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट था दूसरा? सुख दुख होता है लेकिन वो सुखी दुखी नहीं होता है। ऐसे पॉइंट निकलते जाएंगे बहुत सारे, अपन इसमें पढ़ते हैं। टीका हो गई थी कल कि नहीं हो पाई थी? यहाँ तक हो पाई थी। स्फटिक की भांति परिणाम स्वभाव यह जीव स्वभाव हो गया पूरा ना। अब प्रसंग विवरण, प्रसंग विवरण अनंतर पूर्व गाथा में, माने इससे ठीक पहले की गाथा। अनंतर पूर्व का मतलब होता है ठीक इससे पहले की गाथा। जैसे 9 है तो 9 के पहले की 8वीं। अनंतर पूर्व, अनंतर माने बिना अंतर की गाथा। 7 और 9 के बीच में 8 एक का अंतर आ जाए। 7 और 9 के बीच 8 और 9, इसलिए अनंतर कहा। अनंतर पूर्व गाथा में बताया गया था कि जो द्रव्य जिस काल में जिस रूप से परिणमता है, वह द्रव्य उस काल में उसमय होता है। चारित का प्रसंग था ना, इसलिए चारित समझा रहे थे, इसलिए उसमय होता है। अब आत्मा के विषय में उसी का स्पष्टीकरण इस गाथा में किया गया। अपन ने पढ़ लिया इसको, ठीक है। अब तथ्य प्रकाश नंबर 1, लो ये आ गया। जीव परिणमता है, इस कथन से स्पष्ट है कि जीव नित्य है। ध्रुव बदलती है पर्याय, लेकिन ध्रुव जीव द्रव्य नित्य है। अपन अभी समझ लिया इस बात को। किंतु अपरिणामी कूटस्थ नित्य नहीं। इसे समझने की ज्यादा जरूरत अपने को नहीं पड़ती। अन्य मत में कूटस्थ मानते हैं, अपने कूटस्थ नहीं मानते। अन्य मत में कूटस्थ मानते हैं, मैंने बिल्कुल नहीं बदलता। अपने बदलते हुए नहीं बदलता। अन्य मत में क्या हो गया? बिल्कुल ही नहीं बदलता हो। हमारे यहाँ क्या कहने हैं? बदलते हुए नहीं बदलता। आ गया समझ में? आ गया? किसी का पति पहले बहुत क्रोधी था, 5 साल बाद प्रवचन सुनने आए तो सुधर गए। तो पत्नी सबसे कहती हमारे पति बदल गए। तो क्या बदल गया? पति बदल गया क्यों? तो दूसरा पति आ गया क्या? अरे भाई क्या हम पहले वाला पति नहीं रखा है। तो वो क्या बोलती फिर? पहले जैसे नहीं रहे। हाँ है तो यही, पहले जैसे नहीं रहे अब जी। पहले तो भैया चंडाल है बिल्कुल, अब तो देवता हो गए। नहीं है वही पति, वही है। ऐसे उत्पाद व्यय के बीच में ध्रुव देखना। जीव परिणमता है, इस कथन से स्पष्ट है कि जीव नित्य है, किंतु अपरिणामी कूटस्थ नित्य नहीं है। मुझे तो ये गाथा बहुत प्रिय है, क्योंकि इसमें तत्वार सूत्र की वो जो है ना सूत्र, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, उसकी चर्चा इसी में है। पूरी टीका है, समझो। मुझे तो इस समय भी इतना भाव आ रहा है, यदि जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा और समझाऊं। आगे 2, जीव परिणमता इस कथन से स्पष्ट है कि जीव पूर्व पर्याय को छोड़कर नवीन पर्याय में आता रहता है। जीव पूर्व पर्याय को छोड़कर नवीन पर्याय में आता रहता है। माने पर्याय बदलती हैं, शरीर बदलते हैं। सूक्ष्मता से कहो तो पर्याय बदलती है, स्थूलता से कहो तो शरीर बदलते हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदलता। अब हो गई समाधि। इतनी बात समझ में आ गई? समाधि हो गई। क्यों? अब देह बदलेगी, बदल जाओ। देह बदलने की टेंशन नहीं है, इसका नाम समाधि। मृत्यु मित्र उपकारी तेरो, समाधि मंड में, समाधि बड़े समाधि मंड में मृत्यु मित्र उपकारी। तो शुरू में तो हमें लगता हो मौत आ रही है, कह रहे उपकारी का उपकारी। देखो उसने इतना अच्छा लिखा है कि जीरण माने सही बता नहीं, पूरे शरीर में गठिया वाय हो तो मर वो पसंद अच्छा नहीं है। और नव शरीर में जो फ्रेश है, हड्डी पसली टूट रही हो 10-20 जगह से एक्सीडेंटों में, तो टूटो टाटो शरीर अनंत का दर हो, अच्छा है। बोले बोला और 100-200 साल की उम्र तो नहीं छोड़ा, अभी हम 50-60 में कह रहे भूख मर गई हुए, पचत ना होए, लीवर कमजोर, सब कमजोर, यहाँ से शरीर धर्म से अच्छा है। तुम्हारी भाषा में समझा रहे, हमारी नहीं, हमारी भाषा तो बहुत अच्छी है। पुराना टूटा फूटा शरीर छूट कर नया शरीर मिलता है तो ये मृत्यु का उपकार है, लेकिन निर्वाण का उपकार है कि फिर शरीर ही नहीं। ये हमारी भाषा, हमारी माने
पंच परमेष्टियों की। क्या बोला? हाँ, निर्वाण का उपकार है कि शरीर ही ना मिले। समाधि किसका नाम है? फिर से पूछे, समाधि किसका नाम? देह बदलता है, मैं नहीं बदलता, इसका नाम समाधि। चलो चले आगे। जीव परिणमता है, इस कथन से स्पष्ट है जीव पूर्व पर्याय को छोड़कर नवीन पर्याय में आता है। नंबर 3, जीव परिणमता इस कथन से स्पष्ट है कि जीव जिस पर्याय रूप परिणमता है उस समय वह उस पर्यायमय है। पर्यायमय है, दिखता है, कहने में आता है। पर्यायमय है लेकिन पर्याय नहीं है। पॉइंट पकड़ में है कुछ? पर्यायमय है, पर्याय नहीं है। पहले ही समझा दिया, आज शुरुआत यहीं से हुई। ठीक, आगे देखो। जीव जब शुभ भाव से परिणमता है तब जीव शुभ है। कल खूब वर्णन हो गया इसका, अभी भी हो गया। नहीं समझ में आया तो पूछना, हम और कर देंगे। जब जीव अशुभ भाव से परिणमता है तब वह अशुभ है। जब जीव इतने तथ्य निकले मत। हाँ, जिस काल में हाँ, उस काल में वह जब उसमें यहाँ पर्याय, हाँ, पर्यायमय, पर्याय तीनों भाव ना कह के पर्याय कह दिए। शुभ अशुभ शुभ तीन पर्याय के नाम भेद थे ना, इसलिए पर्यायमय कह दिया, मत तीनमय कह दिया। एक ही बात है दोनों। बहुत बढ़िया। जब तीन का अर्थ करना होगा तो फिर तीनों करेंगे, और जब कॉमन करके एक करना तो पर्याय कह दिया। बहुत बढ़िया, आगे चलो। जीव जब शुद्ध भाव से अशुभ भाव हो गया, जब जीव शुद्ध भाव से परिणमता है तो जीव शुद्ध है। जब जीव शुभ अशुभ या शुद्ध भाव से परिणमता है, 7वां, तब वह जीव स्वयं शुभ अशुभ या शुद्ध है। अन्य किसी ने शुभ अशुभ सिद्ध नहीं कर दिया। बढ़िया पॉइंट आ गया, बहुत जोरदार पॉइंट है। ले ले मुझे 7वें नंबर के पॉइंट एक बार फिर पढ़ ले, हमने जल्दी पढ़ा ना इसलिए धीरे से। सबके हाथ में ग्रंथ है, ग्रंथ और हो तो निकाल लेंगे अपन कल से। जब जीव शुभ अशुभ या शुद्ध भाव से परिणमता है तब वह जीव स्वयं शुभ अशुभ या शुद्ध है। स्वयं 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 के कारण ही शुभ अशुभ शुद्ध है, किसी अन्य ने उसे शुभ अशुभ शुद्ध नहीं किया। बहुत बढ़िया पॉइंट है, जबरदस्त पॉइंट है, चरम वीतरागता का पॉइंट है, चरम वीतरागता। नंबर 1, अशुभ से स्टार्ट करें। मिथ्या दृष्टि, अब जब अशुभ भाव रूप परिणमता है तो वो यह मानता है पत्नी नहीं होती, पत्नी अनुकूल होती, बच्चे अनुकूल होते, दुनिया अनुकूल होती। कहा बताए पंचम काल है भैया, जरा चैन नहीं है, अब जो कोरोना लगा। मिथ्या दृष्टि जीव अशुभ रूप परिणमता तो स्वयं से है, स्वयं के कारण से है, स्वयं की गलती से है, लेकिन हमेशा दोष दूसरों को देता है। ये अनंत पाप है। 5 पाप से बड़ा पाप है दूसरों को दोष देना। जल्दी कह गए, हम चाह रहे इसे रट लियो और घर में लिख लियो, क्योंकि हर घर में दिक्कत है, हर घर में दिक्कत है, हर घर में। हाँ, क्या दिक्कत है? दुखी स्वयं होता है और दोष दूसरों को देता है। 5 पाप से बड़ा पाप है। उल्टा नहीं लियो तो कहूँ, बोलो 5 पाप समझ गए तो बहुत है। एक परमाणु हम पटक दियो, लाखों लोग मर जाएं और अनंत जीव मर जाएं, उससे बड़ा पाप है। अच्छा, तो हम परमाणु में पटक देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी शिक्षा लाई तुमने। अरे सप्त व्यसन से बड़ा पाप है। आचार्य देव ने अंजन चोर को घृणा नहीं की, क्योंकि वो पर्याय से भिन्न देखने आया था। पर्याय में देखने नहीं आया था। नहीं तुम समझ लो, अच्छा जब उससे प्रेम कर सकते तो आप हमसे क्यों नहीं करते? हम भी तुमसे, तुम्हारी पर्याय से प्रेम नहीं करेंगे। एक दिन ने लिखा था, कहा था, हम तुम्हारे दोषों के कट्टर दुश्मन हैं। तुम्हारे परमात्मा के कट्टर दुश्मन है, तो हमसे बड़ा शत्रु नहीं मिलेगा तुम्हें कोई। हम तुम्हारे विकारों के पापों के घनघोर निंदक हैं, हमसे बड़ा निंदक नहीं मिलेगा तुम्हें कोई। काय के? हाँ, हम पाप की बुराई करते हैं, तुम्हें लगती है हमारी बुराई करते। पंडित जी बहुत खराब है, भरी सभा में कर रहे, तो पंडित साहब कहते हैं भरी सभा में बिच्छू ना उतारे। क्या तुम पे कोबरा चढ़ रहा हो, हम थोड़ी इज्जत रखें तुम्हारी का है।
नहीं नहीं, बाद में एक अकेले में बुला के उतारेंगे जब तक वो काम ही हो जाए। हाँ हाँ, श्री गुरुओं को करुणा दयाल कहा है, करुणा दयाल। क्यों? वे तेरे अहंकार को तत्काल दूर करते हैं, तेरे पापों को तत्काल दूर करते हैं, तेरे कसायों को तत्काल दूर करते हैं। दूर करते माने भिन्न दिखाते, दूर करते मतलब। तो चलो हाँ, विश्व का सबसे बड़ा पाप कौन सा हुआ? दुखी स्वयं होता है और दुख का दोषारोपण दूसरे पर करता है। क्यों? तुम पढ़ाई नहीं करते तो मम्मी देती मिला के, तो तुम दुखी क्यों हुए? मम्मी के मारने से। सही है ना? अरे न जम के मारती न रोना पड़ता। सही बोलो, बोलो बोलो। तो अच्छी वाली मम्मी ले आप सिलेक्ट करके कहो, अपन गलती करें मम्मी नहीं मारे, तो अपनी गलती से दुखी होता है और दोष मम्मी को देता है। लिखने जैसा है जी, क्योंकि जैसे पत्नी होते ही हो तो रोज होता है, पति देवता है और दुख चिल्लाने लगे, बस तो बहुत खराब हो, काम बिगाड़ दो, बल्ब फोड़ दो, फला कर दो, यानी का काम हो जाए। देखो घी ढोल दो, देखो गिलास फूट गया, देखो मोड़ा मोड़ी बिगड़ रहा है, तुमने सिर पे चढ़ा रखो। हर मम्मी को ये आरोप मिलता होगा पक्के, मेरे ख्याल से हमारी मम्मी को तो मिला था। हमारे ब्रह्मचर्य में सबसे बड़ी गलती मम्मी की थी, उन्हें सिर चढ़ा था। हमारे पापा कह रहे, पिताजी कहते थे तुमने सिर चढ़ा रखा है क्या? हमारी मम्मी कह रही थी पांचों भाई बहन ब्रह्मचर्य ले लियो, चाहे जो हो जाए। हमारे मैंने जो बच्चे कहेंगे तो कह लेंगे, हम सुन लेंगे, लेकिन तुम सब हो जाओ, ऐसे कह रही थी। दोष दूसरों को देता, दुखी स्वयं होता है। ध्यान रखना, दुखी होने के लिए दुनिया का दूसरे द्रव्य की जरूरत नहीं पड़ती। दृष्टांत कैसे क्लियर हो गए, लेकिन फिर भी कहो तो 1 सेकंड का दृष्टांत देते हैं, 1 मिनट का, बड़ा ही नहीं। विदाउट टिकट चलने वाला बिना बात डर रहा है, अभी टीसी आया नहीं है कोई माइकल लाल, बोलो, जो विदाउट टिकट चढ़े और डरे नहीं। टीसी नहीं आया तो भी डर रहा है, उसे एक ही चीज दिख रही, टीसी 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 का बिल्कुल रूपस्थ ध्यान। रूपस्थ ध्यान। अच्छा और आगे चलो, वो एसी वाले डब्बा में चढ़ गए, वो एसी वाला डब्बा खाली है, बिल्कुल खाली, एक आराम से लेटा हुआ है, एसी का मजा ले रहा है विदाउट टिकट। हाँ, कितने चैन से बैठे है? बोलो मालिक, बोलो बेटे, कितने आनंद में ले रहा है, बोलो। यहाँ से दिल की धड़कन बढ़ती है, हार्ट अटैक। जरा भी दरवाजे की आवाज आती है, कोई चीज की आवाज आती है, अब भूख भी लग रही है और 2 घंटा और टीसी नहीं आओ, कोई आदमी भी नहीं आओ, और भूख भी लग रही है और टिफिन निकालने की हिम्मत नहीं पड़ रही, का टिफिन नहीं निकाल पा रहा, खा नहीं पा रहा, तो जाए कौन डरा रहा? अब तो समझ गए। अरे इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, मुझे जो व्यक्ति दुखी होते हैं ना, जैसे कोई मेरे पे कसाय करे, कोई मेरे को चिल्ला चोट करे, तो मुझे उसमें उसी समय दया आती है, बेचारा अपने आप से दुखी है, अब चाहे वो कहा डांटे। डॉक्टर साहब की भाषा में कहें तो जो तुम्हारी क्रोध करता हो, तुम्हारी निंदा करता हो, घृणा करता हो, उस बेचारे पर करुणा करो, मारा हुआ तो पहले ही, उसे क्या मानना, वो पहले ही दुखी है बेचारा, उसे और क्या दुखी करता। दया आती है। आगे समझ में आ गया अब तो अब आगे चलो, दूसरी बात करती है। एक बात कौन सी आई थी अभी? अशुद्ध स्वयं दुखी अनुभवता है और दोष दूसरों को देता है। अब अगला, स्वयं स्वभाव रूप परिणमता है। विश्व का सबसे बड़ा पाप बता रहे हैं, ध्यान रखना। अभी अशुभ वाला समझना सरल था, अभी शुभ भाव वाला समझना थोड़ा कठिन और है अनंतानुबंधी पाप। हिम्मत नहीं पड़ रही, हम भी धीरे धीरे बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया तो पूरी समझ ली हुई है, नहीं तो सब विद्वान बैठ हुई चर्चा कर रहे। समझ में आ रही है? स्वभाव रूप स्वयं परिणमित होता है, लेकिन दोषारोपण अनंत को करता है, जिनवाणी को करता है, सत्संगति को करता है। क्या बताएं भैया जी, संजय जी बढ़िया, इन्होंने यहाँ सभा लगा रही, इतने लोग जुड़ने लगे, हाँ परिणाम बदल गए, हम बहुत सुधर गए, पूरा उपकार इनका है। ध्यान रखना, चरणान योग में तो अच्छा है, चरणान योग में तो गुणेशु प्रमोदम, वो तो अच्छी बात है। संस्कृत में बोल नहीं सकते, गुणीशु क्या बोले, गुणी
तो गुणी सु नहीं, गुणी गुणी माने भगवान आत्मा, ध्रुव द्रव्यानियों में गुणी से प्रमोदम चाहिए, ध्रुव भगवान आत्मा का प्रमोद चाहिए। चरणानियों में गुणे से प्रमोदम, दूसरों गुणों में प्रमोद होगा। ये चारों ने सापेक्ष लगाते जाना भाई, जिम्मेदारी है तुम्हारी। बहुत बढ़िया भैया, अच्छी सभा लगाई, बहुत अच्छा। जब से हम पूजा करने लगे शांति मिल गई। हम कह रहे शांति मिली तब पूजा करी, अशांत आदमी पूजा करके बता दी चलो देवेंद्र करके बता सकते, बोलो तुम आओ अच्छी अष्टक की थाली लेके आओ, हम दरबज्जे भी तुम्हारी इंसल्ट कर दें, बहुत खराब वाली इंसल्ट बहुत ही खराब जो है, हम नहीं जानते कौन सी, ऐसे बोल रहे बड़ी जोर से, तो तुम कितनी शांति से पूजा करोगे सही बताएं। 10 बार यही सोचे चूल्हे में गो जो नंदीश्वर मंदिर, हम और कहूँ चले जाए, और मंदिर है और भगवान है, सब है, कौन जैसे हम लोग का मोक्ष है, हम तो क्यों भी चले खाओ, जब तक चित्त में शांति नहीं है अशांति है। गलत कह रहे। अब हम फिर पूछे तो शुभ भाव रूप तुम स्वयं परिणमित हुए थे कि मंदिर ने कराया, लेकिन मिथ्या दृष्टि खराब शब्द में बोलेंगे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अनंत पापी मन अनंत अनुबंधी करने वाला मंदिर को दोषारोपण देता है। चरणानियों के देव तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना, हम देखो चारों ने सापेक्ष बता रहे, लेकिन द्रव्यानियों की बात चल रही है अभी। ये जो अभी नवी गाता है ना, द्रव्यानियों की गाता है, आप उसका तो फिर हम क्या करें पंडित जी, दोनों भेद विज्ञान, वाणी बोलो तो उनको दो श्रेय दो, बिल्कुल दो पंच परमेश्वरी को श्रेय। आपने तारा है, रत्नत्रय दीदी दातार हो, बिल्कुल बोलो, विद्वानों को बड़ा उपकार है, बिल्कुल बोलो, कोई दिक्कत नहीं, अंदर अंदर भेद विज्ञान। अच्छा सही सही बताना, गलत नहीं बोला, दृष्टांत थोड़ा खराब है, नहीं दे, चलो छोड़ो। पता तुम्हारे ब्याह में बाजे बजे रहे थे, बाजे वालों की कितनी महिमा है, तुम्हारे ब्याह में टेंट हाउस वाले आए थे तो उनकी कितनी महिमा है। भैया टेंट हाउस वाले पैर पड़ रहा है, भैया तुम नहीं आते तो बात है, हमारा ब्याह समझ गए, सुबह सुबह समझ गए कि जब विवाह होता है तो और सब कुछ भी होता है, लेकिन महिमा उसकी नहीं, महिमा तो एक, अब 2 हो गए, तीसरी और कह के बात पूरी करें, 7वां पॉइंट पूरा हो जाएगा। शुद्ध भाव रूप भी स्वयं ही होता है। सुनो अनंतानुबंधी मिथ्या दृष्टि ये सोचता है आज महावीर भगवान होते तो हम लोग कल्याण हो जाते, आज आचार्य कुंद कुंद होते तो हम पक्के में दीक्षा ले रहे थे, कोई भाव लिंगी नहीं मिल रहे, हम तो इतने भी रखते हैं घर में, कहा हम तो आऊं चलते हैं। सुनो तू शुद्ध भाव के लिए भी किसी को याद करता है तो शुद्ध भाव रूपी तू ही परिणमता है, शुद्ध भाव रूपी तुम ही परिणमते हो, कोई और नहीं परिणम आएगा। इसलिए किसी की और प्रतीक्षा मत करो, किसी का स्मरण मत करो, यहाँ तक कि पंच परमेष्टि का भी स्मरण बंद हो जाएगा, हो जाएगा कह रहे हो, करना नहीं, हो जाएगा। क्यों? शुद्ध भाव रूप भी स्वयं परिणमित होता है। क्यों? टिकट लेके चलना किसकी जिम्मेदारी है? टिकट लेके बैठ गए, अपनी आप शांति हो गई बस। अरे सही बताना देवेंद्र, टिकट में जाओ तो 2 भाव होंगे, कौन कौन से? एक तो टीसी गाड़ी देंगे, और दूसरा जो है पारसनाथ भगवान, आज आप ही शरण हो, आज बचा लियो, हम पक्के में कह रहे पूजा शुरू कर देंगे। लेकिन तो पारसनाथ को कितने नहीं आती है, ईमानदारी से बोल, नहीं बता, जैसे बिड टिकट जा रहे रिजर्वेशन, बोला भाई कितनी बार नमस्कार मंत्र बोला है, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, कौन बोला है? भगवान भी कौन बोला? बोला अरे बोला अपना टिकट, अपने सीट, अपने आराम बैठे खाए पिए ऐसे सो गए, निर्विकल्प शुद्ध उपयोग। अब तो समझ आ गया दृष्टांत क्या कहना चाह रहे? तीनों में जिम्मेदारी आपकी ही है। अब इस पर चर्चा तो बहुत हो सकती है, भगवान का नाम लेकर पाप ही मत करत रहो, पूजा करके पाप ही मत करत रहो, चलो मत अपने को है, और सुनो शुद्ध उपयोग में जिम्मेदारी तुम्हारी है, मैंने शुभ उपयोग में मत पड़े। चर्चा तो और है, बहुत है, विचार करना। ओम नमः शिवाय।
निज निधि निज में। हाँ, बैठे बैठे 1 मिनट बैठे, हम भूल गए, अपना शिविर चल रहा है। कल तो दयाचंद जी साहब देखो, ये देखो नहीं साहब जी, साहब परिवार, उनकी ओर से संजय कुमार जी, सुरेश कुमार जी और सारा परिवार, चारों परिवार, 4 है, कैलाश चंद जी, मुकेश जी, मनोज जी, सारे परिवार की ओर से नाश्ता हुआ बच्चों का। बच्चों ने खूब एंजॉय किया। अब तो बच्चे हमारे बढ़त जा रहे हैं और पार्टी बड़ी हो रही। हाँ ठीक है, तो अभी आज किसका है? आज इनका है, अविरल कुमार डॉक्टर सुरेश चंद जी। मैं तो मरता उसकी याद कल बहुत आई। वो अपना बच्चा था, आगम आगम नाम था ना, मुझे कल उसकी बहुत याद आई। मैं तो उसका नाम भी लिखना चाह रहा था, है? लेकिन वो मुझे बहुत याद आई क्योंकि वो दूसरा बच्चा है ना, वो तो वो तेजस, बहुत प्यारे बच्चे हैं। और कल है रतन चंद जी बाबा जी की स्मृति में, रतन चंद जी बाबा जी की स्मृति में है श्रीमती इंदिरा देवी और मास्टर नरेंद्र कुमार जी परिवार। बहुत बढ़िया। अभी मजा नहीं आ रहा वापस, सही होता है मतलब जैसे अपन बच्चा घर के बना के लाए, अच्छा नहीं लगे? अरे बड़ा परिवार का आनंद आता है, इतना बड़ा परिवार अपना। अभी आप सभी को ज्ञात होगा कि 15 जून से 21 जून तक, कल तक, अंतरराष्ट्रीय आदर्श दंपति जैनत संरक्षण आवासीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 25 से 78 लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए और 1200 से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। ये सबसे बड़ी बात है। शिविर तो लोग सुन लेते हैं, लाभ ले लेते हैं, लेकिन 1200 से ऊपर लोगों की परीक्षाएं देना, माने ये बात का आभास है कि बहुत सारे लोग जुड़े और लगातार जुड़े रहे और 4000 से ऊपर लोग यूट्यूब से जुड़े थे और सारे देश के माने विशिष्ट लोग, विद्वान लोग, माने इनका हमें जो आशीर्वाद, संरक्षण और जो प्राप्त हुआ वो बहुत बड़ी चीज माने हमारे इस परिसर के लिए, इस संकुल के लिए। दादा, छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल ने 2 बार हमें समय दिया। बसंत भाई जोशी का स्वास्थ्य अस्वस्थ है, उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। अनंत भाई सेठी से बात हुई, बोले भाई मेरा हर तरह से सहयोग है, आपको आशीर्वाद है, पर मेरा स्वास्थ्य इस अनुकूल नहीं रहता है कि मैं कोई वीडियो वगैरह बना के भेजूं या ईमेल जानकारी दूं, तो मुझे थोड़ा टेंशन सब हो जाता है, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और सहजी माने हमारा किसी से कोई आग्रह नहीं था, तो सहजी जो स्वीकृति थी इस कार्यक्रम को कराने की, श्री संजय जी दीवान परिवार सूरत, उन्होंने 1,11,000 रुपए हमारे खाते में कल डाल दिए इस शिविर की व्यवस्था के लिए। और हमने मात्र कार्यक्रम के लिए उनको आमंत्रित किया। उन्होंने कहा भाई इसमें क्या राशि देना, हमने कहा भाई हमारी कोई राशि वगैरह का नहीं, हमें तो आपका समय चाहिए। तो अपने महेंद्र जी डी साहब मुंबई, आदरणीय पंडित साहब से बहुत जुड़े हुए हैं, तो हर कार्यक्रम में हमारे यहाँ जो होता किसी ना किसी रूप में वो सहयोग करते हैं। और बॉम्बे हम जब भी पहुंचते हैं तो बॉम्बे जैसी जगह में वह भोजन को जरूर आमंत्रित करते हैं अपने घर पर। तो कल उनने सहजी 1,00,000 रुपए की स्वीकृति, उन्होंने कहा मेरा कोई नाम नहीं आना चाहिए, स्वर्गीय ताराबेन दयालाल साहब परिवार मुनई वाले साहब परिवार बोरीवली मुंबई, 1,00,000 रुपए की स्वीकृति उन्होंने दी है। और भायानी परिवार जो चेन्नई वाले हमसे जुड़े हैं, हर हमेशा मैंने सहज उनके रुपये आते रहते, हमें पता भी नहीं पड़ता, और खाते में जब रुपया आ जाता है तो हम देखते हैं कि किससे आया, कहाँ से आया। तब तो 51,000 रुपए की स्वीकृति भूपेन जी आत्मदीप भायानी परिवार चेन्नई। कल जैसे ही कार्यक्रम चल रहा था, वास्तव में मुझे तो ये माने इंटरनेट सिस्टम का ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन जब थोड़ा उसमें रुचि रखी तो 2-3 दिन में बहुत कुछ समझ में आया। और उसमें जो कमियां रही वो आगामी हम जो कार्यक्रम करेंगे उसमें वो नहीं रहेंगी, ऐसी हमारी भावना है। और इसका संचालन हमारे दीपक शास्त्री, अपने संकित कोरदार, इन्होंने बहुत अच्छे रूप से किया। और कल मैंने जो देखा, अपने शुभम शास्त्री जो अपने अशोक जी क्रिकेट वाले, आजकल मंगलायतन में बहुत ही सफल, जिनने कार्यक्रम देखा होगा, बहुत ही सफल संचालन उन्होंने अपना इसका समापन का किया और पूरी जानकारी अपने ट्रस्ट की और संपूर्ण जानकारी अपने इसमें क्या क्या गतिविधियां चलती हैं, बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी। जबकि कल समापन का हमारा 9:15 बजे का समय था, लेकिन दीदी जीजाई जुड़े दुबई से, तो पहले जीजाई बोले, उनने भी समय लिया, फिर दीदी का तो लंबा चौड़ा वक्तव्य था, फिर जीजाजी का फोन पे मैसेज आया कि दीदी भी बोलेंगे, तो 10:30 बजे तक और सारे लोग जुड़े रहे।
और अजित जी बड़ोदरा अध्यक्ष थे इसके, तो 7:30 बजे तक बैठे रहे। बोले भैया हमें तो लास्ट तक बैठते ही क्योंकि अध्यक्ष है। तो बोले मैं आप क्या बोलने, बोले मैं जो बोलने की सोच के तैयारी आया था, तो कुछ बोले अनुपमा जी ने बोल दिया, कुछ और विद्वानों ने बोल दिया, तो मुझे बोलने को कुछ बचा ही नहीं। और बहुत सारी जानकारी उन्होंने दी। और उन्होंने उनके बच्चे चेतन कश्यप ने पहले 21,000 रुपए की स्वीकृति दी, फिर 1 मिनट बाद ही उनका समाचार आया कि ये स्वीकृति हमारी आजीवन, एक छात्र को आजीवन गोद लिया। और राजेश जी बिस्सा 21,000 रुपए का एक बच्चे को उन्होंने गोद लिया। और हमारे चंपालाल जी नन्ना के छोटे भाई श्रीमती किरण मनोज जैन, प्रतिवर्ष उनके 21,000 रुपए की राशि आती है, और उन्होंने भी कल आजीवन स्वीकृति की है। और हमारे एसपी जैन साहब जीआई माने उनकी ओर से 4 प्रतिवर्ष वो भिजवाते हैं। तो अभी 84,000 रुपए मई माह में उन्होंने 4 बच्चों के जो सर्विस कर रहे हैं, उनकी प्रेरणा से बराबर हमें प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार की सहजी ये स्वीकृतियां हमें इस कार्यक्रम के दौरान प्राप्त हुई हैं। और ये जो शिविर अभी पूजन शिविर आदरणीय पंडित साहब की भावना अनुसार चल रहा है, ये 20 जून से 28 जून तक यहाँ चलेगा। और इसी तरह के और आगामी कार्यक्रमों पर भी हम विचार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही लाभ पूरे देश में विदेश में आने शिविर का लिया है। तो ये शिविर थोड़ा हमारा हटके है। बहुत सारे लोगों के सुझाव आए कि आपने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, पर अंत में लोगों ने सोचा कि वास्तव में ये जो शिविर हुआ है वो अद्वितीय शिविर हुआ है। माने इस तरह की भाई अपनी आत्मा परमात्मा की चर्चाएं तो सभी शिविर में होती है और सभी जगह से चल रही है, पर इसमें जो हटके आदर्श दंपत्ति, वास्तव में जो आदर्श दंपत्ति भी हमने जिनके इंटरव्यू लिए, पर ऐसे परिवार माने जो सामने हमारे आए वो हमको अनुकरणीय है। तो आगामी कार्यक्रम पे भी हम विचार कर रहे हैं। और कल के दिन अभी आप सुन सकते हो, जैसे जिन्होंने नहीं सुना उसकी आपको मिल जाएगी और सुनना चाहिए। डॉक्टर साहब के पूरा परिवार बोला, बड़े दादा की मिसेज, बड़ी भाई, उनकी क्या कहलाते उनके बच्चे, और अध्यात्म प्रकाश, सिद्धांत परमात्मा प्रकाश, सिद्धांत, सारे लोगों ने क्या क्या बोला वो सब अच्छा सुनने लगा। और दादा किशन चंद जी नहीं प्रदीप जी किशनगढ़, उनके परिवार का परिचय है, और भी 2 परिचय है वो सुनने लायक। विमल दादा का परिचय। और सबसे बढ़िया बात आई है तुमने नहीं बताई, ये अब इस किताब इस रूप से आ रही है, किताब रूप हो जाए, मतलब पूरी एक बच्चों के पूरे पंडित साहब ने देखा कि गर्भ से लेकर के मरण पर्यंत की पूरे संस्कार की किताब है। तो सब जैसे भी अपनी की बात चली, समाज में समय क्या नहीं क्या बोलना, क्या अभी पता ही नहीं रहता, लोग कच भी सुनाने लगे ना। और जिस सबसे बड़ी गलती करते मरते समय नमोकार में चिल्लाने लगे, चिल्ला वो कह रहे मतलब बोल वो तो बहुत अच्छे से होता है, वो जो से कोई पाठ भक्ता में बोलने लगे, ये नहीं, उसे क्या बोलना, ये संबोधन सीखने लायक। तो एक पूरी बुकलेट तो आदरणीय पंडित साहब से हम आशीर्वाद चाहेंगे और निवेदन करते हैं कि यह पुस्तक हमारी महावीर कुलकान नंदीश्वर दिगंबर विद्यापीठ के द्वारा छपे, इसकी तैयारी करें। उसको हम ही लोग यहाँ से हाँ, इन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, वो तो सारे माने नाम किनके लिए समय भी नहीं है, संकेत सबने मेहनत की इसमें। अभी देखो एक और गजब बात है, 15 अगस्त तक छुट्टी है, अब इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी लगाएं। तो कल 7 बजे से 9:30 बजे तक अंतरराष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन, जिसमें 8-10 कविगण बहुत राष्ट्रीय स्तर के बाहर के सब जुड़े हुए हैं। बहुत सुंदर कवि सम्मेलन माने ये होगा, हमारी इसी साइट पे दिखाएगा। अच्छा, पेरेंटिंग के ऊपर ही है, कविताएं भी पेरेंटिंग के ऊपर है। और शाम को 7 से 9:30। अब एक और अभी भैया ने हाथ उठाया, इनका नाम मेरे से अभी लिस्ट नहीं है ना, अभी नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो हमारे पूरी, अब हम तुम्हारा पूजा शिविर के लिए ले लेंगे, जिनके नाम नहीं आ पाए हैं उनका पूजा शिविर भी लेंगे, ठीक है। और एक तैयारी इतनी रखो, एक प्रक्षाल शिविर भी रखेंगे, जो तुमने आज बताए बच्चों को, शब्दों के मायने हैं, सही में सबको सुनने लायक है, एक शब्द के मायने। अभी समय हो गया खड़े करते हैं तो सुनने लायक है सबको। प्रक्षाल शिविर नहीं होगा तो 15-15 मिनट का रोज यहाँ भी सबके लिए भी चलेगा। हम 15 मिनट कर सकते, प्रवचन और कम करेंगे, 15 मिनट सबके लिए प्रक्षालन होगा, मतलब सबको पता ही लगना चाहिए वो शब्दावली का। एक्चुअली हम क्रिया तो करते हैं,
पूरे जिनागम में उसका क्या मर्म है, क्या संस्कृति है, क्या गरिमा है, वो सबको पता होना चाहिए। तो एक बार ऑनलाइन भी करेंगे इसको शिविर को, फिर पूजा शिविर भी ऑनलाइन करेंगे और एक पेरेंटिंग का भी ऑनलाइन करेंगे। चलिए, निज निधि निज में बधाई, यह अनंत उपकारी, उसके लिए दीनवाणी मां वंदना।